ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिका ने तुर्की में रहने वाले अपने अमेरिकी नागरिकों को कहा कि वो सावधान रहें, तुर्की में भीड़भाड़ और विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों में मत जाइए। कल तुर्की में फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुआ, जिसमें कि खुद तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन भी शामिल हुए और इजराइल को जमकर खरी खोटी सुनाई। तो तुर्की को लेकर अमेरिका ने अलर्ट जारी किया कि किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में खुद जाने से बचे, प्रदर्शनों में जाने से बचे। कल तुर्की में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। इजराइल ने वॉर के अगले फेज का ऐलान कर दिया और अगला चरण मतलब ग्राउंड ऑपरेशन। हवाई हमलों के बाद अब इजराइल में टैंक्स भी गाजा में घुस चुके हैं और युद्ध की जो ताजा अपडेट्स हैं वो हमारी अगली रिपोर्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगी। Attention, citizens of Gaza, listen carefully. This is an urgent military advisory from the Israel Defense Forces. For your immediate safety, we urge all residents of northern Gaza and Gaza City to temporarily relocate south. चेतावनी दी जा चुकी है। इजराइल के टैंक गाजा में घुस चुके हैं। हमास पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बीती 2 रातों से इजराइल की सेना के टैंक एक एक कर गाजा में घुसते जा रहे हैं। कल रात की तरह आज भी इजराइल के सैकड़ों टैंक्स ने गाजा की ओर कूच किया और वहां जाकर हमास के ठिकानों को रातों रात नेस्तानाबूद कर दिया। यह इजराइल की बमबारी का ही नतीजा है कि कल पूरी रात गाजा में धमाकों से रोशनी हो रही थी। इधर जंग के बीच आईडीएफ के प्रमुख भी दुनिया के सामने आए और आते ही अनाउंस कर दिया कि इजरायली सेना अब युद्ध के अगले पड़ाव में जा चुकी है। שלבים, היום אנחנו עוברים שלב. כוחות שלנו מבצעים כעת פעילות קרקעית ברצועת עזה. הפעילות הזו מלווה על ידי אש מדויקת וכבדה. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो इस जंग को आजादी की लड़ाई करार दिया और साफ कह दिया कि जंग लंबी चलने वाली है। המלחמה בתוככי הרצועה תהיה קשה וארוכה, ואנחנו ערוכים לכך. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. נילחם על הגנת המולדת. נילחם ולא ניסוג. נילחם ביבשה, בים ובאוויר. युद्ध के पहले चरण में इजराइल ने जल, जमीन और हवा हर तरफ से हमास पर नकेल कस दी थी। हमास के आतंकियों को मारने में आईडीएफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जंग का दूसरा चरण शुरू होते ही बॉर्डर्स पर खड़े इजराइल के टैंक हमास पर गोलियां बरसा रहे हैं। जमीनी हमलों के साथ इजराइल के हवाई हमले भी जारी हैं। हमास के ठिकानों पर बम बरसाने के लिए दिन रात ये फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर हमास के आतंकियों का खात्मा करके वापस आ रहे हैं। इसी के साथ नौसेना भी चौकन्नी है। एयरफोर्स के कमांडर को मारने के बाद इजराइल ने उसके नौसेना के कमांडर अबू साहिबान को भी मार गिराया है। वहीं गाजा में आतंकियों को बिल से निकालने के लिए इजराइल धुआं भी उड़ा रहा है। इजराइल ने हमास के ठिकानों के पास स्मोक बॉम्ब गिराया ताकि सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों को बाहर निकाला जा सके। इजराइल के हमलों से हमास की कमर टूट रही है, तो अब बौखलाहट में उसने इजराइल के अलग अलग शहरों पर रॉकेट बरसाए हैं। तेल अवीव में रात के वक्त हमले का सायरन बजने के बाद लोग बंकर की ओर भाग रहे थे। किरियत ओनो शहर में पहली बार हमले की खबर आई। इसमें कई कारें जल गईं। तो वहीं अश्कलोन शहर में समंदर के तट पर आकर रॉकेट गिरा। 7 अक्टूबर के दिन नरसंहार करने के बाद कई इजरायलियों को हमास अपने साथ उठाकर ले गया था। 3 हफ्तों के बाद भी उन लोगों का कुछ पता नहीं चला। कल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधकों के परिवार वालों से मुलाकात की और उनके घर वालों को वापस लाने की हर संभव कोशिश का वायदा किया। माना जा रहा है कि हमास ने गाजा में मौजूद अपने सुरंगों में ही बंधकों को रखा है। इजराइल ने बीते दिनों गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग का दावा किया था। कल उसने अपने दावे को और मजबूत करते हुए कुछ गवाहों को दुनिया के सामने रखा। ये वो आतंकी हैं जो 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल थे, मगर इन्हें इजराइल ने पकड़ लिया।
इनके मुताबिक हमास ने सच में अल शिफा अस्पताल के नीचे अपना हेडक्वार्टर बनाया है। المستشفيات يعني وشو العلاقة بين المستشفيات والانفاق هذه؟ المستشفيات أغلب المساعدات تتخذوا من المستشفيات. مثلا الشفاء فيها طابق بودرة، ممكن في البودرة قلت لك عشان منطقة الشفاء أمينة بتنقصفش، يعني آمن لهم حسب علمنا، يعني حسب علم जंग के बीच दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। खासकर तुर्की में हजारों की तादाद में लोग यहां फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे। यहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। एर्दोआन ने तुर्की की रैली में नेतन्याहू को आतंकवादी कह दिया और कहा कि वो दुनिया के सामने इजराइल का पर्दाफाश करेंगे। Nasıl teröristse Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. एर्दोआन के बयान के बाद इजराइल तुरंत एक्शन में आया। उसने तुर्की में रह रहे अपने राजदूतों को फौरन वापस आने को कह दिया। अमेरिका ने भी तुर्की में रहने वाले अपने नागरिकों को प्रदर्शन वाली जगहों पर जाने से बचने की हिदायत दी है। कुल मिलाकर अब इजराइल और हमास की जंग बेहद नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों का समर्थन पाकर इजराइल अपने मिलिट्री ऑपरेशन के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है।